क्या आप खराटे से परेशान हैं? खराटे बहुत ही कॉमन कंडीशन है जिसको हम अक्सर स्नोरिंग या स्लीप एपनिया के नाम से भी जानते हैं। इसमें जनरली पार्टनर ज़्यादा परेशान रहता है। जिस पेशेंट को खराटे आते हैं उसको पता भी नहीं चलता कि उसको खराटे आते हैं। खराटे आने का कारण क्या है? अक्सर जिन पेशेंट्स का वेट बहुत ज़्यादा होता है, ओबेसिटी होती है या मोटापा होता है, उनमें होता है। जनरली मेल पेशेंट्स के अंदर ये ज़्यादा कर देखे गए हैं खराटे, तो उनके पार्टनर जो हैं वे बहुत परेशान रहते हैं और अक्सर कंप्लेन करते हैं। जो पेशेंट्स रात में रेगुलर बेसिस पे अल्कोहल लेते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल लेते हैं, उनमें भी खराटे ज़्यादा आते हैं। जो रात को स्लीपिंग पिल्स या फिर सोने की दवाई लेकर सोते हैं, उनमें भी देखा गया है कि जनरली खराटे ज़्यादा होते हैं। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जैसे कि नाक की हड्डी टेढ़ी होना या नाक की हड्डी बड़ी होना, बड़ी जीभ होना या फिर जबड़ा छोटा होना या पीछे की तरफ होना, नाक के अंदर एलर्जी होना या पॉलिप होना, गले के अंदर टॉन्सिल होना, इन सब से भी खराटे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि खराटे आते क्यों हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हवा नाक और मुंह से निकलकर जीभ के पीछे वाले हिस्से में जाती है और वो वहाँ से सांस की नली में जाती है। उसको हम पोस्टीरियर एयरवे स्पेस बोलते हैं। जब हम लेट जाते हैं तो सोते समय वह जगह थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि हमारा जीभ और हमारा तालू पीछे की तरफ गिर जाता है। जब वह बहुत ज़्यादा पीछे गिर जाती है या जगह पूरी बंद हो जाती है, तब हम इसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बच्चों में और बड़ों में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। जो हम सोचते हैं कि सिर्फ खराटे आना तो बहुत कॉमन कंप्लेन है, इसमें क्या दिक्कत की बात है। इसमें कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे दिन में ज़्यादा नींद आना, सुबह सर दर्द होना, मेमोरी लॉस हो जाना, कंसंट्रेट न कर पाना, बहुत जल्दी थक जाना। बच्चों में जनरली बच्चे सिर्फ खराटे ही नहीं लेते, साथ में मुंह खोल के सांस लेते हैं, खराटे लेते हैं, उनका लार टपकता है। बच्चों में जनरली इरिटेबिलिटी, हाइपर एक्टिविटी, पढ़ाई में कंसंट्रेट न कर पाना, उनकी ग्रोथ पुअर हो जाती है और उनके चेहरे पे थोड़े थोड़े चेंजेस आने लगते हैं जो कि टिपिकल होते हैं एडेनॉइड वाले बच्चों को। इनके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, ये जानने के लिए हमको ये जानना है कि जब हमको सांस नहीं आता है तो हमारे दिल पे जोर पड़ता है। उसके कारण अक्सर पेशेंट्स हाई बीपी का कंप्लेन करते हैं। उसके अलावा उनकी जो दिल की धड़कन है वह भी इर्रेगुलर हो जाती है, एरिथमिया बोलते हैं उसे, और कुछ पेशेंट्स को सडनली हार्ट अटैक भी आ सकता है। इससे पेशेंट्स के शुगर लेवल्स भी खराब हो जाते हैं, पेशेंट्स प्री डायबिटिक या डायबिटिक हो जाते हैं और इसमें न्यूरो की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस भी बहुत हाई होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को कभी कभी स्ट्रोक का प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसकी जांच में आपको डॉक्टर पहले आपसे हिस्ट्री लेंगे, पता करेंगे कि कब कब खराटे आते हैं, फिर दूरबीन की जांच या एंडोस्कोपी करके देखेंगे कि किस लेवल पे प्रॉब्लम है, नाक में, गले में, या जीभ बड़ा है या जबड़ा बड़ा है। फिर हो सकता है आपकी स्लीप स्टडी करी जाए, जो कि घर पर भी हो सकती है और हॉस्पिटल बेस्ड भी हो सकती है। कुछ पेशेंट्स में डायनामिक एमआरआई या फिर सीटी स्कैन करके देखना पड़ता है कि किस लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है, किस जगह में ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसकी ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें डाइटरी मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले पेशेंट को वेट कम करने के लिए बोला जाता है या वेट लॉस के लिए बोला जाता है। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने के लिए बोला जाता है। रात में अगर पेशेंट अल्कोहल लेते हैं या फिर स्लीपिंग पिल्स लेते हैं तो उनको वह छोड़ना पड़ेगा, और स्मोकिंग करते हैं तो वह भी छोड़ना। हेल्दी डाइट अपनाएं जिसके अंदर आप कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग लें, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। फिर कुछ एंटी स्नोरिंग डिवाइसेस आती हैं, कुछ ओरल अप्लायंसेस होते हैं जिसको देके पेशेंट को सोने को बोला जाता है। अगर इन सब से कुछ नहीं होता तो सीपैप करके मशीन होती है जिसको लगा के पेशेंट को सोना होता है। ये थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है। कुछ पेशेंट्स में अगर आइडेंटिफाइबल कॉज होता है तो हम उसकी सर्जरी एडवाइस करते हैं, जैसे नाक की या टॉन्सिल की या एडेनॉइड की सर्जरी। थैंक यू।